दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग जो है बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अच्छा तो हर सभी रहता है, लेकिन आज का जो ब्लॉग है दोस्तों ना कुछ मतलब जानकारी के पर्पज़ से है और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि दोस्तों आजकल का ज़माना जो है इंटरनेट का है और व्हाट्सअप कहते हैं, फेसबुक का है और बहुत चीज़ का ज़माना है। जैसे कि सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, जैसे कि हर चीज़ आजकल नेटवर्क से जुड़ा है, जैसे कि हर चीज़ इंटरनेट से। और अगर दोस्तों इंटरनेट का इस्तेमाल दोस्तों अगर अच्छा से करें तो बहुत आगे तरक्की की ओर ले जाता है। अगर इसे हम गलत तरीके से यूज करते हैं तो ये सीधे ऐसे खाई में ले जाता है जहाँ से वापसी का कोई जरिया नहीं होता। और जैसे कि दोस्तों इसी इंटरनेट के द्वारा कैसे एक लड़की, जैसे नाबालिग लड़की की जीवन खराब हो जाता है, उसी पे आधारित दोस्तों ये ब्लॉग है। सीखने के पर्पज़ से है, कुछ जानकारी जैसे गार्जियन को भी कैसे क्या करना चाहिए, पेरेंट्स किस प्रकार बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, उसी पे आधारित है दोस्तों। क्योंकि एक नाबालिग लड़की रहती है 8 साल की, उसी के इर्द गिर्द दोस्तों ये ब्लॉग है। आप लोगों के साथ शेयर करते हैं देर ना करते हुए। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि इंटरनेट जो होता है दोस्तों, इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कि इंटरनेट से बताइए आजकल आदमी कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। इंटरनेट ही है जो काम मतलब 1 घंटे में होता है वो तुरंत हो जाता है। जैसा कि दोस्तों जिस लड़की का हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो लड़की रहने वाली है मेरठ की रहने वाली है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट रहती है, बहुत ही ज़्यादा उसको जानकारी रहती है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में तेज रहती है। जैसा कि मेरठ जो है कहा जाता है क्रांतिकारियों का शहर है मेरठ, उत्तर प्रदेश की। कक्षा 8 की छात्रा रहती है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली। अब सोचिए कक्षा 8 में पढ़ने वाली की उम्र कितना होगी, बहुत होगी 11 से 12 साल, 12 होगी नहीं तो 13 होगी। तो इसमें दोस्तों जैसे लड़की का उम्र अगर बोला जाए तो नाबालिग ही तो होगा। फिर दोस्तों कहने का मतलब है लड़की के घर में जो है 3 परिवार रहते हैं, इकलौती लड़की रहती है। तो जानते ही एक बच्चा रहता है कितना दुलार रहता है। और जाहिर सी बात है अभी सोचिए कितना तेज रहती है, पढ़ने में तेज, हर चीज़ में तेज, ज़्यादा तो पढ़ाई में तेज रहती है। जिसके वजह से इसके पिताजी का मतलब माइंड जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है तो आप तो जानते ही हैं कि माँ बाप भी कितने खुश हो जाते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ने में तेज है। और गार्जियन को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। जब बच्चा अगर पढ़ने में तेज होता है तो गार्जियन को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है कि चलिए बच्चा कुछ पढ़ रहा है, तरक्की करेगा। और जाहिर सी बात है सब गार्जियन यही सोचते हैं, यही सोच के भी पढ़ाते हैं और तब गार्जियन को पढ़ाने में मन भी लगता है। फिर दोस्तों एक दिन एक घटना ऐसी सामने आती है जो पूरा सिचुएशन को है तार तार कर देती है। कहने का मतलब ऐसा शर्मनाक सीन सामने आता है जो पूरी कहानी को उथल पुथल करके रख देती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं कहानी को। जैसा कि ये लड़की पढ़ने में दोस्तों बहुत अच्छी रहती है, जैसे तैसे दिन बीत रहा था। पिता का भी उसका व्यवसाय अच्छा था, 3 परिवार था, काम उम अच्छा चल रहा था और एक बेटी थी और हस्बैंड वाइफ थे। ऐसे तैसे दिन बीत रहा था। अचानक दोस्तों एक दिन लड़की का नाम रहता है नीलम। तो नीलम के स्कूल से अचानक फ़ोन आता है उसके टीचर का। तो उसकी टीचर बोलती है इसकी मम्मी से कि आपकी लड़की जो है आप तुरंत आइए स्कूल। जैसे कि बच्चों के स्कूल में नंबर वगैरह रहते हैं गार्जियन के, ले लेते हैं कि कोई घटना वगैरह होती है तो नॉलेज के लिए नंबर लिया जाता है। तो वैसे इसके भी तो टीचर जो रहती हैं वो फ़ोन करती हैं और टीचर बोलती हैं कि ऐसा है आपकी लड़की का बहुत ज़्यादा से तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। अब इसकी मम्मी कह रही है सुबह तो अच्छी भली गई, अचानक पेट में दर्द कैसे होने लगा। तो जाहिर सी बात है उसकी मम्मी भैया आनन फानन में घर छोड़ के जाती है। जैसे कोई भी गार्जियन घबरा जाएगा कि आखिर लड़की को ऐसा क्या हो गया, मेरे बच्चा अभी सुबह तो अच्छी भली गई। फिर दोस्तों जब उसकी मम्मी वहाँ पहुँचती है
तो कोई भी माँ बाप, बच्चे तो बच्चे होते हैं, माँ का कलेजा तो जानते ही हैं, तो तुरंत बच्चे को गले से लगा लेती है। बोला बेटी क्या हुआ? तो लड़की बोलती है ऐसा है माँ, मुझे घर ले चलो, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो लड़की ये नहीं जान रही है कि मेरे पेट में दर्द नॉर्मल होगा, जैसे सब बोलते हैं पेट में दर्द हुआ, गैस बन गया कुछ। तो उसकी मम्मी भी बोल रही कुछ खा ली होगी गलत, तो उससे पेट में दर्द हो रहा, क्योंकि लड़की जो थी हट्टी कट्टी थी शरीर की। और कहने का मतलब है, जानते ही हैं ठंडी का सीजन होता है तो कपड़ा जब पहन लीजिए तो ओवरफ्लो ज़्यादा लगता ही है, फूला फूला शरीर। फिर दोस्तों ऐसा सीन सामने आता है जिसे देखने के बाद सबको तो कुछ बोलने का वही नहीं होता, सबकी आंखें फटी फटी रह जाती। और सबसे ज़्यादा तो नीलम की माँ के पैर तले से जमीन खिसक जाता। जब नीलम की माँ नीलम को ले जाके डॉक्टरनी के पास ले जाती है, और जब डॉक्टरनी के पास जाने के बाद ऐसी बात सामने आती है कि आपकी बेटी तो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। अब सोचिए, उसकी माँ बोल रही है कि चौंक जाती है इतनी बात। कोई बधाई वाली चीज़ तो थी नहीं, एक तो नाबालिग और ऊपर से प्रेग्नेंट और पूरा मैच्योर। और अब सोचिए कि माँ कैसे नहीं जान पाई, किसी की माँ भी होगी, जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। किसी का बच्चा का अगर ऐसा हो जाएगा तो सोचिए माँ जानेगी नहीं। लेकिन आजकल बच्चों में, लड़कियों में बहुत ज़्यादा शरीर में बदलाव आता है, तो माँ बाप इतने ध्यान नहीं दे पाते हैं। कहने का मतलब है किसी का पता चलता है, किसी का नहीं चलता है। जाहिर सी बात है, ठंडी का सीज़न होता है तो एक पे एक कपड़ा लाद लीजिए तो और पता नहीं चलता है, फूला फूला शरीर लगता है। तो जैसे कि नीलम की माँ भी सोच रही थी ऐसे होगा, बेटी का शरीर हार्मोन्स चेंज होता है, तो वैसे चेंज हो रहा। लेकिन डॉक्टर नहीं बोलती है कि इसको अटेंडम मतलब इमरजेंसी में इसको डिलीवरी करना पड़ेगा। अब दोस्तों उसकी मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल। किसी के माँ बाप के साथ दोस्तों ये हो सकता है। फिर उसकी मम्मी का रो रो के बुरा हाल, तो कुछ बोलने लायक थी नहीं। फिर ये पहले तो लड़की का जान पे था, तो पहले उसका डिलीवरी करना था, तो उसके बच्चे का मतलब किसी प्रकार से डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद दोस्तों क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाता है तो लड़की बेहोश हो जाती है। लड़की बेहोश हो जाती है क्योंकि एक तो लड़की कमज़ोर, नाबालिग और ऊपर से बच्चा, सोचिए। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है, डॉक्टर ने बोलती है कि अब तो ये नाबालिग केस है और डिलीवरी का है, और वैसे भी चोरी मतलब पढ़ने वाली लड़की है, तो जाहिर सी बात है वो केस का धारा कोई बन गया। और पुलिस आई, पुलिस को बुलाया गया। अब तो आप जानते हैं पुलिस आई तो 75 बातें। फिर जब पुलिस आई तो डॉक्टरनी से पूछ रही है कि पूरा हमें बात बताइए, कैसे क्या ये हो। तो वो कह रही है मुझे क्या पता, अचानक ये स्कूल में आई, इसका पेट में दर्द हुआ, सब बातें हुई, तो इसके हमने पेरेंट्स को बुलाया। पेरेंट्स से पूछिए, जाहिर सी बात है पेरेंट्स से आदमी पूछेगा ही। अब पेरेंट्स से पूछेगा, पेरेंट का तो रो रो के बुरा हाल। किसी के बेटी के साथ ऐसे हो जाए, सोचिए उसके दिमाग पे क्या बीतेगा। वो तो यही सोचेगा ना, धरती फट जाए भैया, यहीं पे सब समाज। अब कोई से मुंह दिखाने लायक थी नहीं। पुलिस बार बार प्रेशराइज कर रही थी कि लड़की को जगाइए, लड़की को जगाइए। तो डॉक्टरनी जो है डांटती है, सबसे पहले हम इंसान हैं, वो बेहोश है ऑलरेडी, जब उठेगी आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। तो जब वो लड़की उठती है, तो लड़की जब उठती है तो पुलिस वाले पहले भैया अपनी कार्रवाई करते हैं, जानते ही हैं। तो पुलिस वाले पूछते हैं उस लड़की से कि ऐसा कैसे क्या हुआ। तो लड़की तो पहले बहाना करती है ऐसे वैसे, उसके बाद माँ के गले पकड़ के खूब रोती है, खूब रोती है इच्छा हो। तो पुलिस से भी नहीं बताती है, फिर माँ से। माँ ऐसी चीज़ है कि जानते ही हैं बच्चे चाहे कितना भी करे, अगर माँ जरा सा पुचकार दे तो बच्चे सब बोल देते हैं। लेकिन अगर माँ बाप सख्त हो तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कहानी में कैसे माँ बाप सख्त हुए तो ये लड़की किस रास्ते पे चली गई। फिर सब कहानी बताती है। जो कहानी बताती है दोस्तों आप सुनेंगे तो समझ लीजिए हैवानियत इंसानियत को तार तार कर देता है। वो जब जो सिचुएशन, जो सीन बताती है, वो पुलिस वाले भी सुनते हैं तो उनका भी खून खौल उठता है कि कैसे कोई ये कर सकता है। फिर वो बताती है, सब सीन बताती है कि हमको पढ़ाई में बहुत शौक था, बहुत अच्छा था, मम्मी भी मतलब पढ़ाई थी बहुत अच्छा। लेकिन जैसे कि सब गार्जियन यही बोलते हैं कि पढ़ाई में मन लगाना, नहीं तो नाम कटवा देंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं। तो वैसे भी ये लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो बोल रही थी अगर हम माँ से कुछ बताते भी तो माँ मेरा क्या करती, नाम कटवा के घर बैठवा देती, मेरा साल खराब हो जाता। तो इसलिए हम मम्मी को कभी कुछ नहीं बताया।
तब पूछते हैं, उसकी मम्मी पूछती है बेटा आगे बताओ, आगे कैसे तुम्हारे साथ ये घटना हुई। तब वो बताने लगी कि पड़ोस का ही एक लड़का था जिसका नाम था गोलू। पड़ोस का ही लड़का था, गोलू था। तो वो था 20 साल का। अब सोचिए 20 साल में तो पूरी जानकारी हो जाती है। ये 13 साल के शरीर में जब लड़कियां हो जाती हैं तो 13 क्या होती हैं, तो 16 साल की लगती हैं। तो उस पर जो है आजकल छोटे छोटे बच्चों को तो आदमी छोड़ नहीं, 13 साल तो वो। तो ये बेचारी पढ़ने में जाती थी, सब कुछ जाती थी। तो लड़का जो था, लड़का इसको जो है हमेशा छेड़खानी करता था, कुछ भी करता था। तो ये बेचारी कुछ बोलती नहीं थी, ये डर के मारे नहीं बोलती थी कि अभी हम घर में जाएंगे तो उल्टा हम ही को डांटा जाएगा। जहाँ जाहिर सी बात है, आप लोग जानते ही हैं, कुछ भी होता है औरतों पे ही दोष निकलता है, लड़कियों में ही दोष ना। हाँ, तुम्हारी ही कमी होगी, तुम भी ऐसे जा रही थी जब भी वो लड़का छेड़खानी किया, जाहिर सी बात है। तो वो लड़की भी ये सोच रही थी, गलत नहीं सोच रही थी, क्योंकि उसके ऊपर डर का इतना साया था माँ बाप का। अगर वही माँ बाप दोस्त बन के अगर बच्चों के साथ ट्रीट करें तो बच्चे हर चीज़ बतावें कि मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, मम्मी आज ये हुआ। लेकिन कहीं कहीं माँ बाप भी दोषी उतने ही हैं जितने बच्चे हैं। फिर दोस्तों कहने का मतलब वो बताने लगी कि गोलू है, तो गोलू हमें रोज़ प्रेशराइज कर रहा था, रोज़ छेड़खानी करता था, हर चीज़ करता था, गंदी गंदी वीडियो दिखाता था। ये है स्कूल में मोबाइल खोल दे और चालू कर दे, ये है वो। तो वो कहती थी कि हमें ये सब शौक़ नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती खोल देता था। मतलब इसके ऊपर ज़बरदस्ती आकर्षण की इसको माइंड में डालना, ज़बरदस्ती ब्लू फिल्म वगैरह। अब इसको जो है उम्र आसुमर नहीं थी, ये उतना उसमें नहीं थी, इसको इतना रुचि नहीं था। फिर एक दिन देखता है कि ये तो भैया इसके पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस एक दिन करता क्या है, और इसके साथ जितना भी होता है ये कभी घर में नहीं बताती। अगर समय रहते बता देती तो आज उसकी ज़िंदगी ना खराब होती। फिर दोस्तों ऐसे करते करते नीलम एक दिन स्कूल जा रही थी तो पीछे से गोलू जो है उसका पीछा करते करते रास्ते में पहुंच गया। फिर जब पहुंचा उसका पीछा करते करते, तो बस उस दिन वो भयानक रात, वो काली रात इस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसको ले जाता है एक सुनसान रास्ते में, घर पड़ता है तो उसी कमरे में ले जाता। इसकी सोची समझी साजिश। कमरे में ले जाके पूरा इसका कपड़ा उतारता है। जब एक एक कपड़ा उतारने के बाद, वो बेचारी बच्ची रहती है, वो क्या जाने, कपड़ा उतारने के बाद पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवान की तरीके, समझ लीजिए राक्षस की तरीके उसके साथ रेप करता है। इतना कुछ होने के बाद भी दोस्तों वो लड़की चुपचाप अपना कपड़ा पहनती है, और कपड़ा पहनने के बाद बेचारी चुपचाप कोचिंग चली जाती है। अब कोचिंग जाती है तो क्या वहाँ भी मन लगता है? वहाँ भी मन नहीं लग रहा था उसका पढ़ने में, ऑलरेडी उसके शरीर में इतना दर्द था। फिर दोस्तों वो कहती है कि अगर अभी हम घर जाएंगे, माँ से बताएंगे सब कुछ, तो माँ हमें भी डांटेगी सब कुछ। लेकिन वो बच्ची ये नहीं जान रही थी कि इस हैवान के वजह से, हैवानियत की वजह से मेरे अंदर एक अंश पल रहा है। अब उन अंश के बारे में वो क्या जाने बेचारी। फिर दोस्तों कहने का मतलब ये सब घटना बताई जब पुलिस सुनती है तो बिल्कुल समझ लीजिए उसका खून खौल उठता है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है फिर लड़की का भैया ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ होता है। और कहीं ना कहीं माँ भी रोने लगती कि बेटी तुम्हारे साथ अगर हम इतना सख्ती ना बरतते तो तुम हमसे कुछ शेयर करती। कहीं ना कहीं दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ पहली बात तो माँ बाप तो बने ही एक दोस्त की तरीके आपको ट्रीट करना चाहिए कि अगर बच्चा स्कूल जाए तो आए, वहाँ से बताए कि आज ये हुआ मम्मी, आज वो हुआ, तभी बच्चे खुलेंगे। नहीं तो आजकल का इंटरनेट, सोशल मीडिया का समझ लीजिए उचित उपयोग आदमी नहीं कर रहा है, सिर्फ दुरुपयोग। एक तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आदमी मोबाइल पकड़ा दे रहा, तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छी चीज़ तो देखते नहीं, उनको गंदी चीज़, हैवानियत सवार हो जाती है। अच्छी चीज़ समझाइए उनको समझे में नहीं आएगी। तो जैसा कि ये लड़का था, अब वो तो दिमागदार था, लेकिन अब ये बेचारी बच्ची थी। अब बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत सोचिए, उसकी तो समझ लिए ज़िंदगी खराब हो गई। अब जो मेरठ में सुन रहा था, सोचिए आदमी क्या इज्जत रह गई, कोई इज्जत नहीं रह गई, क्योंकि ऑलरेडी वैसे होता दब जाती है, पुलिस केस हो गया, अखबार में छप गया, हर चीज़ हो गया, तो इज्जत तो उसकी तार तार हो गई। अब इसके बाद क्या था दोस्तों, पुलिस उस तुरंत ऑन स्पॉट जो है, एक तो बौखलाई हुई थी, फिर तुरंत उस लड़के को पकड़ती है, क्योंकि लड़का तो बालिग था, तो लड़के को अच्छा खासा सजा हो जाती है रेप के केस में, और लड़की का तो ज़िंदगी खराब ही हो गया। फिर उसका जो है माँ बाप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो बच्चा होता है
तो बच्चे को जाहिर सी बात है आदमी थोड़ो ना पालेगा, उसको अनाथालय दे दिया जाता है। अनाथालय दे दिया जाता है, कहने का मतलब है अगर प्यार से अगर अंश रहता है तो आदमी पालता है। तो कहने बार बार याद करने से फ़ायदा क्या। फिर वो उस दिन से दोस्तों कहने का मतलब उसके माँ बाप जो हैं ये दिमाग से निकाल दिया कि अपने बच्चे के साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। फिर उस दिन से दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों के साथ प्यार से ट्रीट करें, हर चीज़ है। तो सबसे पहले एक दोस्त बने, और एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया कुछ सीखने के पर्पज़ से कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर रहें, और सतर्क रहें, जागरूक रहें।